ठीक है, किसी कुछ डाउट है क्या इसमें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में? ठीक है, चलो आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, सब लोग माइक म्यूट करके रखना अपना, है ना। देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटर नेटवर्किंग, मतलब क्या होगा, ये दो वर्ड से मिल के बन रहा है। ठीक है, एक होता है इंटर और एक नेटवर्किंग। ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी टोटली कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, या फिर जो हमारे डिवाइसेस भी जो अलग से हम लोग का कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग वो कोई भी एक ऐसा नेटवर्क बनाया है वो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए बना हुआ है, ठीक है, या फिर किसी इंडस्ट्री में बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक नेटवर्क है, या तो कोई प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो वैसे सारे जो एक नेटवर्क होते हैं, ठीक है, किसका माइक ऑन है यार, बंद करो माइक, क्यों ऑन कर लेते हो बार बार? हर्षवर्धन। ठीक है, तो ऐसे सारे नेटवर्क्स जो होते हैं, ठीक है, उस देखो इंटर नेटवर्किंग मीन्स क्या होगा कि अगर मान के चलो हम लोग कोई आपस में ही कर रहे हैं, कोई इंटरनेट से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग कोई आपस में दो तीन कंप्यूटर चार कंप्यूटर जोड़ के हम लोग नेटवर्क बना लिए। ठीक है, या तो हम लोग ऐसी कोई बड़ा सा लैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब आपस में ही कम्युनिकेशन हो रहा है विदाउट इंटरनेट। ठीक है, मतलब वो वैन नहीं है, मैन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैन पे वर्क कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, ऐसे नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर नेटवर्किंग इज combined of two words, internet networking, which implies an association between totally different nodes और segments। ठीक है, जितने भी नोड्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, दिस कनेक्शन एरिया यूनिट इज एस्टेब्लिश थ्रू इंटरसेसर डिवाइसेस टू रूटर्स और गेटवे। ठीक है, दिस इंटरकनेक्शन इज ऑफन अमॉन्ग और बिटवीन पब्लिक प्राइवेट कमर्शियल इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये सारे जो नेटवर्क होते हैं वो पब्लिक नेटवर्क हो सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क हो सकते हैं, कमर्शियल नेटवर्क हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो सकते हैं, और गवर्नमेंटल जो नेटवर्क होते हैं वो सारे भी हो सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंटल नेटवर्क कैसा होगा, जैसे मंत्रालय है। ठीक है, मंत्रालय में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पे काम होता है वो सेंट्रल सर्वर पे स्टोर होता है, जितने भी वहाँ के कंप्यूटर्स होते हैं सब के सब आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी नेटवर्क हम लोग को बनाना है तो हम लोग को नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसको वायर से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग और दूसरा भी मीडियम वायरलेस से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो भी कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, देखो, टू इनेबल कम्युनिकेशन एवरी इंडिविजुअल नेटवर्क नोड और फेस इज डिज़ाइन विथ सिमिलर प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन लॉजिक। ठीक है, जो भी हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं आपस में ही, ठीक है, इंटरनेट यूज़ करेंगे तो वहाँ का प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। अगर हम लोग अपने आपस का ही कोई नेटवर्क बना रहे हैं, अपने लिए एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं, अगर उसका जो भी हम लोग प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक कंप्यूटर को कोई दूसरे प्रोटोकॉल से जोड़ दिए, दूसरे कंप्यूटर को कोई दूसरे प्रोटोकॉल से जोड़ दिए, तो अगर आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोटोकॉल अलग अलग हो गया। ठीक है, तो वैसे ही दोनों के प्रोटोकॉल्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो भी यहाँ पे स्विच हम लोग को मिलता है, रूटर्स वगैरह मिलते हैं, तो ये सारे जो हमारे पास डिवाइसेस होता है तो वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी का यूज़ करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं
ठीक है, और उसके अंदर किस टाइप का डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर जैसे ही हम लोग ये सब प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर वगैरह सब कनेक्ट कर लेते हैं, आपस में कम्युनिकेशन चालू हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, वंस ए नेटवर्क कम्युनिकेट्स विथ अनदर नेटवर्क हैविंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, इट्स कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग वॉज डिजाइन टू रिजॉल्व द मैटर ऑफ डिलीवरिंग पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मैनी लिंक्स। ठीक है, जितने भी हम लोग के पास इंटरनल हम लोग के पास अगर कोई भी डेटा शेयर करना है, कोई भी डेटा पैकेट, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को शेयर करनी है, तो हम लोग इंटर नेटवर्किंग से उसको कर सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देयर इज मिनट डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडिंग द नेटवर्क एंड इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सटेंडिंग नेटवर्क मतलब जो इंटरनेट या फिर वैन हो गया हमारा, ठीक है, और जो इंटर नेटवर्किंग में मतलब आपस में एक छोटा नेटवर्क बना के हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मियरली एक्सप्लोरेशन ऑफ either a switch or hub to attach two local area network is an extension of LAN, whereas connecting them via the router associated degree example of inter networking। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दो अगर LAN को कनेक्ट करना है तो हम लोग स्विच और हब का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए LAN का। LAN को अगर एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना मीन्स अगर दो तीन LAN है हमारे पास, तो उसको अगर आपस में जोड़ना है तो हम लोग हब या फिर स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग जो होता है, ठीक है, इंटर नेटवर्किंग इज एनफोर्स्ड इन लेयर 3 नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल के नेटवर्क 3 में आता है ये। ठीक है, OSI मॉडल के लेयर 3 में आता है, जो कि हमारा नेटवर्क लेयर। क्लियर, समझ में आया। अब 3 टाइप के इंटर नेटवर्किंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? ठीक है, कुल मिला के बात ऐसी, कहानी ऐसी कि जो भी हम लोग लैन बना रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, अभी विदाउट इंटरनेट। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास इंटर नेटवर्किंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा नेट, सेकेंड होता है इंट्रानेट, थर्ड होता है इंटरनेट। ठीक है, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखो, intranets and extranets might or might not have connections to the net। ठीक है, मतलब नेट मतलब इंटरनेट। if there is a connection to the net, the computer network or extranet area unit is usually shielded from being accessed from the net if it is not authorized। ठीक है, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट को दोनों को पहले सबसे पहले ऑथराइज करना पड़ता है सभी यूज़र्स को। ठीक है, उसके बाद ही इंटरनेट का एक्सेस उसको दिया जाता है। अगर अनऑथराइज है तो उसको एक्सेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं एक्स्ट्रानेट पे। ठीक है, देखो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपना साई कॉलेज है। ठीक है, साई कॉलेज में लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ऑफिस के जितने कंप्यूटर्स हो गए, लैब के जितने कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, सब के सब जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, या फिर कोई भी अगर जैसे भिलाई स्टील प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी जितने कंप्यूटर्स होते हैं सब के सब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए अगर हम लोग कोई यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम लोग इंटरनेट की भी फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई हम लोग छोटा नेटवर्क बना के रखे हैं जो कोई एक बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में कवर हो रही है, मतलब मान के चलो 1000 सिस्टम है, 2000 सिस्टम है, 3000 सिस्टम है, इस टाइप से हम लोग कनेक्ट करके रखें। ठीक है, तो उस प्रकार के हम लोग इंटर नेटवर्किंग को बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इट्स ए नेटवर्क ऑफ इंटर नेटवर्क दैट रेस्ट्रिक्टेड इन स्कोप टू वन organization or entity, however, and that additionally has restricted connection to the networks of one or a lot different sometimes। ठीक है, it is very lowest level inter networking usually enforced in
एक्सीडली पर्सनल एरिया नेटवर्क एसोसिएटेड डिग्री। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर मान के चलो हम लोग आपस में सब कनेक्ट करके एक छोटा सा लैन बना लिए, ठीक है, अगर मान के चलो कोई हम लोग को दूसरा नेटवर्क भी उसमें जोड़ना है तो भी हम लोग उसमें जोड़ सकते हैं, अगर एक्सटेंड करना है उसको, ठीक है, तो हम लोग उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर हम लोग कोई भी सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग को यूज़ करना है, घर पे यूज़ करना है या छोटे से लैब में हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है, तो वैसे अगर नेटवर्क है हमारे पास तो उसका एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा शेयर नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई कोई जैसे कि होता है इंटरकॉम, जानते हैं इंटरकॉम? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, इंटरकॉम जानते हो? नहीं जानते हो इंटरकॉम? सही में? अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, हम लोग कोई भी कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम लोग कहाँ पे रुकते हैं? होटल में रुकते हैं। ठीक है, होटल के रूम में एक फ़ोन रखे रहता है। ठीक है, तो वो फ़ोन जो होता है कि हम लोग ऐसा कोई भी नंबर डायल किए और लग गया और हम लोग घंटों फ़ोन में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता उसमें, है ना। सोचते हम लोग ऐसे ही, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ होटल के अंदर में ही यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ उससे अगर कोई भी नंबर दबाओगे तो होटल के अंदर में ही किसी में लगेगा वो, है ना। तो वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया जाता है पहले से, जैसे 101 जो है रिसेप्शन पे लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान के चलो रूम नंबर 201 है तो 201 डायल करोगे तो 201 में कॉल लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपस में ही वहाँ पे टेलीफोन लाइंस लगाई जाती है। ठीक है, तो आजकल के जो इंटरकॉम आने लग गए हैं वो इंटरनेट के थ्रू या फिर कोई ऐसा जो हम लोग नेटवर्क बनाते हैं लैन टाइप का, ठीक है, तो वैसे भी आजकल किए जाते हैं, क्योंकि जो स्विचेस आते हैं आजकल वो इतने स्मार्ट हो गए कि वो इंटरकॉम को भी सपोर्ट करते हैं। उसमें के अंदर जो टेलीफोन लाइंस के भी केबल लगाने के ऑप्शन हम लोग को मिल जाते हैं, उस टाइप के स्विचेस आते हैं। ठीक है, तो वो सब जो होते हैं वो आईपी के थ्रू उसमें कॉल जाते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात ये है कि वो भी एक प्रकार का नेटवर्क है छोटा सा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वॉइस सपोर्ट करता है। ठीक है, वैसे टाइप के जो इंटरनेट होते हैं या फिर जो नेटवर्क होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इंटरकॉम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जान गए होंगे इंटरकॉम क्या होता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में भी होता है। ठीक है, जैसे ऐसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं तुरंत वहाँ पे बोलते हैं कि 2 चाय लेके आ जाओ करके, है ना। लेकिन अपन कैसे करते हैं नॉर्मली, मोबाइल में किसी पर्सन को फ़ोन किए, वो उठाएगा, उठाया तो उठाया, नहीं उठाया तो नहीं उठाया, है ना। वहाँ पे वैसे डेस्क पे जिसका फ़ोन रहता है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, डेस्क पे हर डेस्क में एक फ़ोन रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ उठ उठ के जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं से डायरेक्ट फ्री रहता है, वो उठा के वहीं से बात कर लिए, है ना। तो वैसे सारे जो नेटवर्क बने रहते हैं तो उसको इंटरकॉम बोला जाता है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज किए एक्स्ट्रा नेट पे। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड आता है इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क है जो एक आईपी बेस्ड टूल होता है। ठीक है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लैन की बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल सर्विस के लिए हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान के चलो 50 कंप्यूटर्स हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, हम लोग उसमें या तो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं, दोनों हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है वो हमेशा डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपस में अगर डेटा शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, फाइल्स शेयर करनी है, ठीक है, या फिर कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो वो सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरनेट में क्या होता है कि 150 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में, वो हर टाइप की
चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वो फाइल शेयर कर सकता है, वो रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस है वो शेयर कर सकता है, सब चीज़ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर लैब देखते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट का। ठीक है, इंटरनेट, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है, वो आपस में ही शेयरिंग होती है। अगर कोई भी डेटा हम लोग को सर्वर पे स्टोर करना है या फिर डेटाबेस पे स्टोर करना है, वो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आजकल के ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं वो भी इंटरनेट पे किए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं होता कब बंद पड़ जाए, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ ध्यान देना 15 मिनट पहले एक लॉगिन होता है। जैसे ही वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम सर्वर पे आके लोड हो जाता है, पूरा डेटा जितने क्वेश्चंस वगैरह होंगे एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो लोड हो जाते हैं, ठीक है। फिर पूरा एग्ज़ाम जो होता है 3 घंटे का या 2 घंटे का, पूरा लोकल सर्वर से चलता है, मतलब इंट्रानेट से चलता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो शेयरिंग वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरनेट वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंट्रानेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोई नेटवर्क बना हो तो उसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है, इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। ये एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, जो किसी इंटरनल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड आता है इंटरनेट। इंटरनेट तो सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत है कि इंटरनेट में दुनिया के हर कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। जो कौन हैंडल करता है, वर्ल्ड वाइड वेब हैंडल करता है, ठीक है। WWW या फिर W3C करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही सारे स्टैंडर्ड, सारे प्रोटोकॉल्स ये सब बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होता है प्रोटोकॉल्स वगैरह, क्या होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा स्टैंडर्ड्स वगैरह के, ठीक है, क्लियर। तो ये होगा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब जानते हो इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर जैसे कि मान के चलो, अगर हम लोग इंटरनेट कनेक्ट किए अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाता है, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। हाँ, आईपी एड्रेस के थ्रू या फिर मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक है, जनरली आईपी एड्रेस के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से वर्जन होता है आईपी एड्रेस के, कितने टाइप का आईपी एड्रेस होता है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, IPv4 वर्जन 4 और वर्जन 6। तो जनरली अभी तक भी यूज़ कर रहे हैं वर्जन 4 ही यूज़ हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ से अभी देखो 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो वर्जन 6 पे आ गया है, 4G से ही आ गया, लेकिन अब टोटली ट्रांसफ़र हो जाएगा वर्जन 6 पे, ठीक है। तो उसमें हम लोग को सिक्योरिटी और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और फास्ट भी बहुत मिलेगा, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब अगर किसी भी सिस्टम को, कोई भी कंप्यूटर पे को या कोई भी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसको आईपी एड्रेस के थ्रू जुड़ना होगा। जैसे मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, मोबाइल नंबर पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है ना, पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, यूनिक होगा। वैसे ही आईपी एड्रेस जो होता है, अब दुनिया के हर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी एक कंप्यूटर पे हम लोग को पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो जो नेटवर्क एक्सेस जो होता है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही होता है, आया समझ में, ठीक है। तो 3 टाइप के नेटवर्क है हमारे पास, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, घर में बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे एलेक्सा, ठीक है, गूगल होम, ठीक है, और कौन सा होता है, गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे भी जो डिवाइसेस है वो भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, है ना। इसमें भी आईपी एड्रेस होता है, इसमें भी मैक एड्रेस होता है,
ठीक है। जैसे मान के चलो हम लोग एक घर पे ही नेटवर्क बना के रखे लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया उससे, ठीक है। जैसे कि आजकल डिवाइसेस होते हैं, देखो एलेक्सा हो गया, गूगल होम हो गया, गूगल असिस्टेंट, ये बिना इंटरनेट के काम नहीं करते हैं, इसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग का फ्रिज है, टीवी है, ठीक है, या फिर हम लोग एसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, या फिर डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आजकल ये भी स्मार्ट आने लग गए, इसमें भी वाईफाई कनेक्ट होता है, जिससे हम लोग को सारे प्रोसेस की जानकारी उसमें मिलती जाती है, वहीं से सारा चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, घर पे एक रूटर लगा के सबको कनेक्ट कर देना पड़ता है, और उससे हमारा वो ऐप भी कनेक्ट होगा, जो हमारा डिवाइस या मोबाइल है उससे कनेक्ट होता है, और सारे चीज़ उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को अगर मतलब इंटर नेटवर्क ही बनाना है, मतलब घर के अंदर का ही नेटवर्क बनाना है एक छोटा सा, ठीक है, तो हम लोग एक सिंगल रूटर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि घर से बाहर से भी एक्सेस हो जाए, अगर हम लोग कहीं सुपेला मार्केट में घूम रहे हैं और हम लोग को याद आ रही एसी चालू छोड़ दी है हम लोग और उसको बंद करना है, तो अगर मैं वैसा कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकल गए, हमारे घर का वाईफाई तो पकड़ेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इंटरनेट जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल के जितने ये सब स्मार्ट डिवाइसेस आने लग गए हैं, ठीक है, मतलब आने वाले ज़माने में जो नए घर बनेंगे, अभी भी जो बन रहे हैं मैक्सिमम जितने भी लग्जरियस घर होते हैं या फिर जो भी आजकल नए नए घर बनाते हैं, सब ऑटोमेशन के साथ में ही बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं आजकल, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग के पास पुराने कनेक्शन भी है घर पे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो पुराने भी है, ठीक है, उसके लिए स्मार्ट प्लग्स आते हैं, ठीक है, सबको हम लोग आजकल स्मार्ट बना सकते हैं। मतलब इतना टेक्नोलॉजी आजकल आ गई, सब चीज़ इंटरनेट पे काम करता है, सब चीज़ नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट का, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इंटर नेटवर्किंग का एड्रेसिंग देखते हैं कि दो टाइप की एड्रेस होती है, ठीक है, हमारे पास दो तीन टाइप की एड्रेस होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले इंटर नेटवर्क एड्रेस एस्टैब्लिश डिवाइसेस सेवरली और एज मेंबर ऑफ ए बंच, ठीक है। एड्रेसिंग स्कीम्स डिफर बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल फैमिली एंड देयर फॉर द OSI लेयर three kinds of inter-network addresses: unit area or ordinarily used, data link layer addresses, media access control addresses और network layer addresses, ठीक है। तीन टाइप के हमारे पास एड्रेसेस है। सबसे पहला आता है डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस, ठीक है। अब देखो डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है मान के चलो जिसको हम लोग रख दिए और सिर्फ वाईफाई से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिवाइस जो है वो कैसे कनेक्ट होगा, वो अपने मैक एड्रेस के थ्रू होगा या फिर उसके पास कोई ना कोई ऐसा एड्रेस होगा जिसके थ्रू वो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो एक एड्रेस है उसके पास आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही वो कनेक्ट होगा रूटर या फिर जो स्विच है हमारा डायनामिकली उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है, आया समझ में। और उस एड्रेस से वो उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, जितनी भी चीज़ें हैं वो फुल एक्सेस हम लोग को उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो डेटा लिंक एड्रेस क्या बोलते हैं, जो फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटा लिंक एड्रेसेस टिपिकली एरिया यूनिट साइटेड एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेसेस, ठीक है। ये जनरली हमेशा मैक एड्रेस के साथ मिलके ही काम करेगा। अगर मान के चलो कोई भी नेटवर्क में दूसरे भी डिवाइसेस कनेक्ट है, सबके आईपी एड्रेस सेम होंगे, लेकिन उसको यूनाइट किससे करेगा, वो अपने फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस से करेगा, ठीक है। फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा, हमारा मैक एड्रेस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं डेटा लिंक एड्रेसेस सम टाइम एग्जिस्ट अमॉन्ग फ्लैट एड्रेस एरिया, हैव ए प्री एस्टैब्लिश्ड and usually fasten relationships to a selected device. End system usually have just one physical network association and therefore have just one data link addresses, ठीक है। वन डेटा लिंक एड्रेसेस मतलब क्या होगा कि हम लोग जो रूटर कनेक्ट किए हैं, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग लिए हैं,
ठीक है। वो क्या देता है हम लोग को, एक फिक्स आईपी एड्रेस देता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस दे देता है हम लोग को। और जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबके आईपी एड्रेस सेम होते हैं, जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे सबके एड्रेस सेम होंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको, मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो सेकंड आता है मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी उसको बोला जाता है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। encompasses a set of data link addresses. MAC addresses establish network entities in LANs and that implement the IEEE MAC addresses of the data link layer, ठीक है। देखो मैक एड्रेस क्या होता है, अगर मुझे अपना मैक एड्रेस जानना है तो मैं कैसे जानूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चल जाता हूँ, ठीक है, इंटरनेट सेटिंग में चले जाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, ये देखो यहाँ पे मैं वाईफाई से जुड़ा हुआ हूँ, FTTH 2.4G इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है। चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखता हूँ तो यहाँ पे देखो दिख रहा है फिजिकल मैक एड्रेस, ठीक है। ये पूरा हमारा जो नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, उसकी जानकारी है, ठीक है। मेरा SSID क्या है, मतलब जो वाईफाई का नेम होगा, वाईफाई कौन सा है मेरा, FTTH करके कुछ लिखा हुआ है 2.4G, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सा है हमारा, वाईफाई 4 यूज़ हो रहा है यहाँ पे 802.11n, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है हमारे पास, WPA2 पर्सनल है सिक्योरिटी टाइप। नेटवर्क बैंड क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है हमारा। नेटवर्क चैनल क्या है, चैनल नंबर 6 है हमारा, ठीक है। लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, ठीक है, IP वर्जन 4 का एड्रेस है ये, ठीक है। पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल में होता है, देखो इतना बड़ा, ठीक है। ये 192.168.1.16 क्या है, ये IPv4 का एड्रेस है, ठीक है। ये 2 DNS सर्वर होंगे, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, क्लियर। मैन्युफैक्चरर जो है हमारा NIC का, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो मेरे लैपटॉप पे लगा हुआ है वो इंटेल कॉरपोरेशन का है, इंटेल R डुअल बैंड वायरलेस है, ठीक है, AC 7260 करके, ठीक है। ड्राइवर वर्जन ये है हमारा, और फिजिकल मैक एड्रेस जो कंप्यूटर का होता है वो 8086F2DB1348 ये वाला है, ठीक है। समझ में आया। देखो DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। देखो जब भी हम लोग कोई भी IP एड्रेस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो IP एड्रेस जनरली याद करना मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं, DNS सर्वर होते हैं, सर्वर से उसको जोड़े रखते हैं हमेशा। अगर कोई भी वेबसाइट जो खुलती है, ठीक है, जैसे हम लोग खोलते हैं www.saicollege.org, ये हम लोग खोले, ठीक है, तो वो उसके पीछे क्या रहेगा, IP एड्रेस होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, saicollege.org हम लोग को दिख रहा है, तो वो उसका डोमेन नेम होगा, ठीक है, डोमेन नेम होगा। अब उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, वो डोमेन नेम सर्वर से करेगा। वो डोमेन नेम कहाँ पे सेव होगा, वो डोमेन नेम सर्वर पे सेव होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 2 टाइप के डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं, सर्वर 1 होता है, सर्वर 2 होता है। एक प्राइमरी सर्वर होता है, प्राइमरी सर्वर जो है ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, 8888 वाला, और जो सेकेंडरी सर्वर है वो ये वाला है, सेकंड वाला, ठीक है। 2 DNS सर्वर होते हैं, ठीक है। वो DNS सर्वर जो है वो इस IP एड्रेस से जो भी रिक्वेस्ट आएंगे, जितने भी वेबसाइट खुलेंगे, सब के सब इस DNS सर्वर से ही पास होके जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। रिक्वेस्ट कहाँ से जा रहा है, इस IPv4 एड्रेस से जा रहा है, ठीक है, और बाकी जो है डोमेन नेम जो है यहाँ से रिकॉग्नाइज होगा। क्लियर, आया समझ में। ये देखो और एक चीज़ मैं बता रहा था, यहाँ IP सेटिंग दिया हुआ है, ये IP सेटिंग दिया हुआ, असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो DHCP दिख रहा है, ऑटोमेटिक DHCP, ठीक है। जो भी अगर मान के चलो मैं इस लैपटॉप को हॉटस्पॉट बना देता हूँ,
जैसे मोबाइल को हम लोग हॉटस्पॉट बना सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को भी हॉटस्पॉट हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आईपी की सेटिंग क्या है, ऑटोमेटिक है। मतलब आईपी एड्रेस जो यहाँ पे दिख रहा है नीचे में 192.168.1.16, ये ऑटोमेटिकली असाइन किया गया है समझ में, ऑटोमेटिकली असाइन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेटिंग देख सकते हैं और सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोग इसको मैक एड्रेस बोलते हैं।